टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप के बारे में कुछ बात करने आई हूँ। आप सभी को हृदय से नमस्कार। और हम सब की लाइफ का एक ऐसा पार्ट जिसको हम सब जीते हैं, जो बहुत अच्छा होता है, जिससे जुड़ी हुई बहुत सारी न सिर्फ यादें होती हैं, जिसका इन्फ्लुएंस हमारे एटलीस्ट करियर और सोशल लाइफ पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। वो है हमारा टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, हमारा परफॉर्मेंस एज अ स्टूडेंट और हमारा एक्सेप्टेंस एज अ स्टूडेंट। हमारे देश में पढ़ाई को बहुत वैल्यू दी जाती है। पेरेंट्स, टीचर्स, स्टूडेंट सब नंबर्स और ग्रेड्स के पीछे भाग रहे हैं और सब इसके लिए अपना अपना बेस्ट देना चाहते हैं और दे भी रहे हैं। मगर इस पूरे प्रोसेस में एक लूप होल में जो मैं देख पाती हूँ वो ये है कि टीचर्स हों, पेरेंट्स हों, स्टूडेंट्स हों, वो सब एक दूसरे को और अपने आप को ग्रेड्स, नंबर्स, परफॉर्मेंस, अचीवमेंट्स के आधार पे जज कर रहे हैं। और इसका रिज़ल्ट ये हो रहा है कि 1-2% बच्चे जो परफॉर्म कर रहे हैं एकेडमिकली, उनको तो एक्सेप्टेंस मिल रही है, और बाकी बच्चे जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं वो सेल्फ हेट्रेड, सेल्फ डाउट, लो सेल्फ स्टीम में जा रहे हैं। टीचर्स बच्चों को परफॉर्मर बनाने के लिए पनिशमेंट, सरकाज़्म, नेग्लेंस सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं, जाने अनजाने, नोइंगली अननोइंगली। एजुकेशन सिस्टम, टीचिंग प्रोफेशन एक ऐसा प्योर प्रोफेशन बन चुका है जहाँ टीचर्स, स्कूल्स का टारगेट ही यही होता है कि हमें अचीवर्स पैदा करने हैं ताकि नेक्स्ट बैच में और भी ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे आएँ और मतलब हमारा प्रोफेशन अच्छा चलता रहे। मगर प्लीज़ माय डियर टीचर्स एज वेल एज स्टूडेंट, मैं कुछ चीज़ें बोलना चाहूँगी। यहाँ बेसिक जो मेरा है वो टीचर्स के लिए है, विद लॉट्स ऑफ रेस्पेक्ट फॉर देम। सारे टीचर्स, सारे पेरेंट्स, सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ को मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि यही स्टूडेंट्स, यही यूथ देश के फ्यूचर है। और फ्यूचर सिर्फ इंटेलेक्चुअल लोग नहीं चलाएंगे, वो सोशल, सर्वर्स, इमोशनल लोग ही चलाएंगे। हिस्ट्री को, प्रेजेंट को उठा के देख लीजिए। मैं अपने क्लास के लोगों को जानती हूँ, मैं अपने क्लास के परफॉर्मेंस को नहीं जानती हूँ वो सब कहाँ गए। मैं बहुत बड़ी परफॉर्मर नहीं थी खैर, मगर मैं जानती हूँ जो बहुत मीडियोकर थे या मीडियोकर से भी नीचे थे मेरे आसपास की जगह में, मेरे स्कूल में, वो सब भी आज बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस करने वाले भी आज उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ मार्क्स को, ग्रेड्स को वैल्यू मत दीजिए, सिर्फ मार्क्स और ग्रेड्स को। एंड सेकेंड चीज़, एज ए टीचर जो आपकी ओर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड पॉइंट नंबर 1 कि जो बच्चे आपके पास आ रहे हैं, जो पेरेंट्स आपको भेज रहे हैं, उनके घर का इन्वायरमेंट सिर्फ पढ़ाई का हो ज़रूरी नहीं। डोंट नो वो फैमिली कैसी क्राइसिस से गुजर रही है, इकोनॉमिकल क्राइसिस, सोशल क्राइसिस, डिजीज़, डिसऑर्डर्स इतने बढ़े हुए हैं कि यू कैन नॉट इमेजिन कि वो बच्चा नहीं पता घर से कैसे इन्वायरमेंट से निकल के आ रहा है और क्या कारण है कि वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है। सेकेंड, बहुत सारे पेरेंट्स चाहते हैं सब कुछ ठीक होता है मगर उनके पास उतनी नॉलेज नहीं होती है। थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पढ़ाई के मामले में बच्चे टीचर्स पर ही डिपेंड करते हैं और उन्हीं पर रिलाई करते हैं। एक पॉइंट जो मैं जिसको लेकर के मैं बात करने बैठी हूँ वो ये है कि एक बच्चा कई बार घर पे भी रिजेक्टेड फील करता है, कई बार वो घर पे भी नॉट एक्सेप्टेड फील करता है, वो लो फील करता है अगर वहाँ उसको टीचर्स से भी एक्सेप्टेंस नहीं मिला, क्योंकि फ्रेंड्स तो पेरेंट्स और टीचर्स से ही सीख रहे हैं। तो हो सकता है वहाँ से भी उनको रिजेक्शन मिल जाए या फिर वो उनको गाइड करने के कैपेबल नहीं हो, उनसे एक्सेप्टेंस तो मिलता हो मगर फ्रेंड्स इतने स्ट्रॉन्ग आधार नहीं है कि उनके फ्यूचर को गढ़ सके। तो पेरेंट्स के साथ साथ, कई बार पेरेंट्स से पहले और कई बार पेरेंट्स के बाद, मतलब हमारी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन टीचर बन चुके हैं आज। और वो टीचर्स का प्यार, उनका लव, उनका केयर, उनकी 2 प्यारी बातें बच्चे को मोटिवेटेड फील करा सकता है, बच्चे को फीलिंग ऑफ बीइंग लव्ड एंड बीइंग एक्सेप्टेड फील करा सकता है, दैट आई एम बीइंग एक्सेप्टेड, आई एम बीइंग अप्रूव्ड, आई एम बीइंग लव्ड बाय समवन। और ये हमारी बेसिक नीड्स है, ह्यूमन बीइंग की बेसिक नीड्स है। मुझको लगता है पूरे चराचर जगत की बेसिक नीड्स है कि हम चाहते हैं कि हमें कोई प्यार करने वाला हो, हमें कोई समझने वाला हो, हमारे अच्छे कामों का कोई सराहना करने वाला हो।
तो अगर आप अपने बच्चे, अपने स्टूडेंट का परफॉर्मेंस बढ़िया करना चाहते हैं, तो इंस्टेड ऑफ उनको डांटने के कि तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुमने ये गलत किया, अगर उसने कोई एक काम भी अच्छा किया है तो सबसे पहले उसको अप्रिसिएट कीजिए उस एक काम के लिए। कई बार स्टूडेंट शायद एक्सप्रेस नहीं कर पाते क्योंकि आपसे वो बहुत छोटे होते हैं, उनके पास वर्ड्स नहीं होते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं होता है चीज़ों को शेयर करने का, मगर वो फील करते हैं, वो पूरी चीज़ों को फील करते हैं। वो आपके हेट्रेड को, आपके लव को, आपके कंसर्न को और आपके टाइम पास को, सबको वो फील करते हैं और समझते हैं। तो एज अ टीचर आप अपने हर स्टूडेंट को ट्राई कीजिए कि आप उनको एक्सेप्टेड, लव्ड और अप्रूव्ड फील कराएं, और इसके लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना है। उनकी गलतियों को हाईलाइट करने के बजाय उनके स्ट्रेंथ को हाईलाइट कीजिए। उनको पनिशमेंट देने के बजाय उनको रिइंफोर्समेंट दीजिए। पनिशमेंट का मतलब ये है कि आप उसको सज़ा दे रहे हैं उन चीज़ों के लिए जो आप नहीं चाहते हो। और साइकोलॉजी बताती है जब हम किसी चीज़ के लिए सज़ा देते हैं तो बच्चे बस ये सीख लेते हैं कि सज़ा से बचा कैसे जाए, मगर हमारा मोटिव तो ये है ही नहीं ना। हमारा मोटिव है कि वो करना सीखे जो हम एक्चुअली उनको सिखाना चाहते हैं, जो उनके लाइफ में काम आए। तो उसके लिए रिइंफोर्समेंट है, यानी कि वो चीज़ें जिससे उनका उत्साह, उनका विश्वास, उनका उस काम को करने के प्रति इच्छा बढ़े। और इसका सबसे ईजीएस्ट मेथड है उसको अप्रिसिएट करना, उनके प्रयास को अप्रिसिएट करना, ना कि उनके सक्सेस को। ज़्यादातर टाइम हम लोग उनके अचीवमेंट्स को अप्रिसिएट करते हैं, चाहे उसके लिए उन्होंने मेहनत किया हो या नहीं किया। हो सकता है वो उनका इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत अच्छा रहा हो सकता है उसको सपोर्ट बहुत अच्छी मिली हो, दूसरे को नहीं मिली हो, मगर जिसको नहीं मिली उसने कहीं गुना ज़्यादा एफर्ट लगाया हो। एक्चुअली यू नीड टू अप्रिसिएट द एफर्ट, क्योंकि आप लाइफ लॉन्ग उसको फ्रेम्ड टास्क नहीं मिलने वाली है, और ना ही चेक करने वाला कोई टीचर होगा। उसे बार बार खुद गिरना है और खुद उठना है, इसलिए उसको उसके एफ़र्ट्स के लिए अप्रिसिएट कीजिए, क्योंकि लाइफ के चैलेंजेस को वो अपने एफ़र्ट्स से ही हैंडल करने वाले हैं, अपने मोटिवेशन से। आपका बोया हुआ एक बीज कॉन्फिडेंस का उनके लाइफ लॉन्ग काम आएगा। एक छोटी सी स्टोरी यहाँ शेयर करूँगी। एक प्रोफेसर थे जो क्लास के 30 स्टूडेंट्स या 50 स्टूडेंट्स जो भी थे, उनका जब वो अटेंडेंस लेते थे तो प्रेजेंट सर नहीं बोलना होता था, वहाँ बोलना होता था आई एम हैप्पी सर, आई एम अ स्ट्रॉन्ग सर, आई एम अ विनर सर, आई एम स्ट्रॉन्गर देन एनीथिंग, आई एम एबल टू डू दिस। इस तरह के पॉजिटिव स्टेटमेंट्स 1 महीने के लिए एक बच्चे को असाइन कर दिया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चे को अटेंडेंस में प्रेजेंट के बजाय आई एम हैप्पी सर बोलना है तो वो आई एम हैप्पी सर ही बोलेगा। या फिर आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट, आई कांट बी डिफिटेड। इस तरह के सेंटेंसेस का क्या मतलब था, कोई नहीं समझ रहा था। क्लासेस पूरी हुई, टाइम पूरा हुआ, डिग्री अवॉर्डेड हुई, बच्चे घर गए, अपने अपने लाइफ में आगे प्रोग्रेस की। कई साल बाद एक बच्चा वापस उस प्रोफेसर को ढूंढता हुआ आया और वो बताया कि वो मौत के मुंह से वापस आया। कुछ दिन पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था जहाँ उसे लग रहा था ही इज़ अबाउट टू डाई, बट वॉट ही डिड, जब वो उस फेज़ में था, दैट टाइम ही वॉज रिपीटिंग इन हिज माइंड आई कांट बी डिफिटेड, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई कांट बी डिफिटेड, आई एम स्ट्रॉन्ग। और उसी थॉट ने उसको हेल्प की, एंड सडनली ही रियलाइज कि वो लाइफ के बहुत सारे डिफ़िकल्ट फेजेस में बार बार ये रिपीट करता है आई एम स्ट्रॉन्ग, आई कांट बी डिफिटेड। और फाइनली दैट डे he understood the secret of his teacher's unique way of making attendance. Similarly, आपका बस बच्चे को ये बार बार एहसास दिला देना that you are fine, you can do, you are intelligent, I know, I have faith on you. आप बच्चे के लिए लाइफ लॉन्ग की पॉजिटिविटी की सीड्स डाल रहे हो, एंड कीप डूइंग दैट। थैंक यू सो मच।